बड़े अचरज की बात है, हम में से 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि भजन करते समय उनका ध्यान कहाँ होना चाहिए। ऐसे लोग ध्यान को कभी सीधे कान से, कभी उल्टे कान से, कभी वो शरीर के इस हिस्से पर, कभी शरीर के उस हिस्से पर, कभी अपने आज्ञा चक्र पर, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते हैं। लेकिन सही अर्थ में एक बात समझनी चाहिए कि भजन करते समय हमारा ध्यान केवल सहस्त्रदल कमल पे होना चाहिए। शरीर के किसी हिस्से में जो कुछ भी होगा, इस स्थान पर बैठकर उसे बड़ी सरलता से देखा जा सकता है, बड़ी सरलता के साथ उसे सुना जा सकता है। अगर यहाँ ध्यान थोड़ा सा भी अस्थिर होता है तो फिर वो यहाँ से नीचे यानी कि कंठ चक्र में आ जाता है और कंठ चक्र से वो बहिर्मुखी हो जाता है। तो हमें भजन करते समय अपना ध्यान जो है आंखों के केंद्र पर जमा कर रखना है और सब कुछ भूलने की कोशिश करनी है, कुछ भी याद नहीं रखना है। यहाँ तक ये याद नहीं रखना है कि मैं इन गुरु से दीक्षित हूँ, क्योंकि भजन में कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रकाश आता है वो गुरु के स्वरूप के रूप में आ जाता है। वहां भी यदि ये पहचानोगे कि ये मेरे गुरु हैं या गुरु का ललाट है, तब भी बहिर्मुखी हो जाओगे। ध्यान तुरंत कंठ चक्र में आ जाएगा और फिर बहिर्मुखी हो जाओगे। फिर गुरु की शक्ल को आधार बनाकर कोई किस्सा बनाओगे और किस्सा बनते ही सारा भजन व्यर्थ हो जाता है। फिर शुरुआत करो, वहीं से शुरुआत करो जहां से शुरू किया। जैसे ही ध्यान अस्थिर होगा आपको भजन दोबारा से करना होगा। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भजन करने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ये बहुत है। आधा घंटा के लिए भूल के दिखाओ, सब कुछ भूल जाओ, आधा घंटे के लिए भूल के दिखाओ। ये अभ्यास बहुत बड़ी सावधानी से करना पड़ता है भाई। ये भजन है, जीते जी मरने की अवस्था कही जाती है ये।